इंग्लैंड को 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। बहुत अफसोस होता है सीरियसली, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। पाकिस्तान को हुआ क्या है? जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, चंद ही लम्हों के बाद फुल वीडियो की जानिब बढ़ेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश से इबरतनाक शिकस्त के बाद, वाइट वॉश होने के बाद, साबिक क्रिकेटर और साबिक कप्तान रमीज़ राजा साहब इसके ऊपर क्या कहते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं रमीज़ राजा साहब क्या कहते हैं। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो, रिकॉर्ड साथ सीरीज की फतह मिली है उनको, और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी, और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड साथ डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मोजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एज इट इज बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर आप सोशली मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है, या घर वालों में जो डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, और जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना, इसलिए कि कप्तान जो है वो जवाब तलबी उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करते हैं। सो लीडर का काम है मैच जिताना, लीडर का काम है टीम को लड़ाना, और कई जगहों के ऊपर शान मसूद से भूल चूक हुई है। यंग कैप्टन है, माना, एक यंग ये बॉलिंग अटैक था वो भी माना, मगर ये बॉलिंग अटैक उन्होंने पिक किया। पोटेंशियल बल्लेबाजों की इन्होंने देख के उनको खिलाया। फिटनेस के इश्यूज ये जो कोट करते हैं, इनको पता था इन फिटनेस के साथ जो है पाकिस्तान टीम उतर रही है, तो क्या तोड़ करना था। ये दोनों टेस्ट मैच जो है ऑलमोस्ट 4-4 दिन में हारा है पाकिस्तान। सो फिटनेस के तो इश्यूज नहीं होने चाहिए थे। बैटिंग जो है, आप किस तरह से बैटिंग कॉम्बिनेशन को टेस्ट क्रिकेट के लिए या इन मैचेस में पिक करते हैं, शान मसूद को इसके जवाब देना है। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको जवाब देना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कप्तान अगर रन्स कर रहा है तो उससे चले आधी कहानी फिर भी सॉर्टेड होती है, मगर रन्स भी नहीं कर रहे और आप सीरीज हार जाए, और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं, और फिर किसी ना किसी की जवाब तलबी होनी है, सीनियर प्लेयर्स की जवाब तलबी होनी है। इसी तरह से बॉलिंग अटैक, क्या ये आप देख सकते हैं, क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है, और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पैकेज है ना एज अ टीम, उसमें जो इंडिविजुअल स्टार्स है, टीम तो छोड़ ही दे, क्योंकि टीम अट्रैक्टिव पैकेज बनती है जब आप जीतते हैं। इंडिविजुअल स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्व करते करते आप शायद अब पाकिस्तान के लिए ना रुके। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप बाकियों को कौन देखने वाला है? सऊद शकील, ग्रेट स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में देखे, यहां पे भी देखे, हालांकि 100 किया उन्होंने, बट लूजिंग सीरीज है, तो ये चीजें हाईलाइट नहीं होती हैं। तो रिजवान फाइट करते रहते हैं, मगर तने तना कब तक वो फाइट करेंगे? तो वो जो एक अट्रैक्शन है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो चली गई है, और हारने के बाद फैंस रूठ गए हैं। क्योंकि देखिए, जो विनर्स होते हैं ना, वो ग्रिनर्स होते हैं, फिर फैंस भी उनके साथ अपने आप को लगाते हैं, क्योंकि वो अपने ख्वाब उनके थ्रू तकमील होने के लिए जुड़ते हैं। सो किसी एरिया में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई कि आप ये भी कह सकते हैं कि चलो वेल फॉट। यहां तक नहीं, ये 6 विकेटों से जीत गए। अच्छा खासा टफ रन चेज होना चाहिए था। 5th डे पे खेल रहे थे, एक ऐसी पिच जहां पे गेंद कुछ ना कुछ कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था, साइडवेज मूवमेंट भी थी,
मगर कोई हाई आर्म का बॉलिंग एक्शन नहीं है, स्किड्स से करते हैं, कोई लंबे कद के ज्यादा फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, तो आप फिर लिमिटेड हो जाते हैं ना जहां तक कंडीशंस को यूज करने की बात आती है। मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेंगे, क्योंकि पुराने प्लेयर्स, एक्सपीरियंस लॉट को आप खिलाया, उनके साथ मैच हार गए, नए लॉट को लेके आए, उनके साथ मैच हार गए। कप्तान आपने बदल दिया, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर जाता है, आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है, फिटनेस इश्यूज की वजह से एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने पड़ जाते हैं, बैटिंग इश्यूज की वजह से आपकी फील्डिंग ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, आपने कुछ ऐसी चीज की नहीं कि जिससे पता चलता कि चलो अभी विकेट गिरेगी, अभी विकेट गिरेगी। वो एक पार्टनरशिप की मार थी ये रन चेज, और पार्टनरशिप मिल गई उनको, और उसके बाद फिर आसान काम हो गया। स्पिनर ढूंढना है, तेज बॉलर्स ढूंढने हैं, फास्ट बॉलर्स पता नहीं पाकिस्तान में कहां चले गए। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त जो को कमेंटेटर्स हैं वो यही पूछते रहते हैं कि आपके तेज बॉलर्स कहां गए हैं। तो मैं भी सवाल यही करना चाहता हूं कि तेज बॉलर्स कहां गए। ये तेज बॉलिंग नहीं थी, ये जोर लगा के 140 तक आप एक आधा स्पेल तो कर सकते हैं, बट रेगुलरली आपके पास पेस नहीं है, और जब पेस नहीं होती है तो जितनी मर्जी साइडवेज मूवमेंट कर ले उसका कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है, क्योंकि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को रन किया है, जिसने कमेंट्री की है, जो कि क्रिकेट का फैन रहा है, जिसके घर में हर वक्त बात, चाहे बच्चे हो बीवी हो, वो क्रिकेट की होती है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। और अब इसको डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए हरक्यूलियन एफर्ट चाहिए होगा, और हरक्यूलियन एफर्ट में स्ट्रैटेजी बदलनी है। शायद आप कप्तान ना बदल सके अभी, मगर स्ट्रैटेजी जरूर बदलनी है। आपको सही टैलेंट को पिक करना है, और आप